बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में पीटीआई के बल्ले के निशान पर समाअत हो रही है। याद रहे, इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी थी। ये निशान पहले ले लिया गया था, फिर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये निशान तहरीक इंसाफ को दोबारा दिया गया। अब इसका केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है और उस पर समाअत हो रही है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो इन कैमरा जो रिमार्क्स हैं और जो वकील साहिबान के साथ उनकी बहस है, वो क्योंकि इन कैमरा है और लाइव नशर हो रही है, उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब वो खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक लिस्ट जारी किया जिसमें तमाम जो निशानात हैं तमाम पार्टीज़ के, उसमें बल्ले का निशान शामिल नहीं है। और इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं और पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसमें यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जिस निशान से लड़ेगी वो बल्ले का ही निशान होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट की इस फैसले को जो है वो अहमियत नहीं दी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सदारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या फ़ैसला आता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूरत हाल है। दूसरी जानिब IMF से 70 करोड़ रुपए का 70 करोड़ डॉलर्स जो पाकिस्तान को आने हैं मुमकिना 1-2 दिनों में, उस हवाले से भी जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है उस पर भी मैं आपसे बात करूँगा। और इस्टेब्लिशमेंट का इस सारे हवाले से जो अहम रोल है, स्पेशली मुल्क में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस हवाले से, और जो दीगर पार्टीज़ हैं वो अपनी जो है वो इस दौड़ में उनका क्या रोल है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस लगा हुआ है उस पर बात करते हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त अगर कोई बेस्ट ऑप्शन है तो वो यही है कि वो बल्ले के निशान से लड़ें, उनको ये निशान दोबारा मिले, क्योंकि इमरान खान की पहचान ही बल्ले का निशान था। अब लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है और अल्टरनेटिव कोई निशान नहीं दिया गया, कोई बताया नहीं गया, और इनकी ख्वाहिश ऐसे लग रही है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पूरे सिस्टम की ख्वाहिश ये लग रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़े ही ना। इमरान खान को इन्होंने साइड पर लगाने की कोशिश की, इमरान खान को जेल में डाल दिया, आए दिन उसकी ज़मानतें होती हैं, लेकिन किसी नए केस में उसको डाल के उसको जेल में ही रखा हुआ है। इवन के साइफर के केस में उसकी ज़मानत हुई, फिर 9 मई के केस में ज़मानत हुई, और अभी उसको जो जेल में रखा हुआ है वो तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाली हुई है। और अगर तोशा खाना में भी उनकी गिरफ़्तारी जो है वो ज़मानत हो जाती है तो फिर किसी नए केस में गिरफ़्तारी डाल के उनको जेल में ही रखा जाने की प्लानिंग है। और दूसरी तरफ इलेक्शन सर पे हैं और इमरान खान को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है इलेक्शन लड़ने की, और आपके सामने है सारी सूरत हाल। और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब के साथ ये हो रहा है कि उनको पाकिस्तान बुलाया गया, स्पेशल ट्रीटमेंट्स दी गई और उनके लिए हर चीज़ जो है अवेलेबल की गई और दोबारा उनको अहल करार दिया गया। और मज़े की ये बात है कि वो कौमी मुजरिम जो कि इस मुल्क से भाग गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया था और चोर डिक्लेयर किया था, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उसको चोर डिक्लेयर किया और कौमी असम्बली में वो जवाब ना दे सके, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में वो जवाब नहीं दे सके, जिसकी बिना पर उनको नाअहल किया गया था और उनको बताया गया था कि आपके असासे डिक्लेयर नहीं है। उनको सज़ा सुनाई गई थी और सज़ा के बाद वो जेल से, जिस तरह आज इमरान खान साहब जेल में हैं, और वो वहाँ से डील की उन्होंने, और उस डील के बाद वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर वो इस मुल्क से चले गए। वही सेम सूरत हाल इमरान खान साहब के साथ है, कुछ नई चीज़ें नहीं हो रही, वही केसेस उसी तरह की गेम हो रही है जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल किया था। और ये सियासतदानों और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म और जो सियासतदान स्ट्रगल करके मुल्क का वज़ीर आज़म हो या सदर हो या कोई भी बड़े ओहदे पर हो, उसको नाअहल करना और अदालतों के ज़रिए और इस तरह की चीज़ें करने के लिए मैं हमेशा से इस चीज़ के ख़िलाफ़ रहा हूँ। देखें, अगर कोई आप रियलिस्टिक और जो रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को सोच के देखेंगे जो जिसमें आपके मुल्क का फ़ायदा है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ी तौहीन ये है, आइन के साथ गद्दारी है कि आप किसी भी वज़ीर आज़म को किसी छोटी चीज़ पर नाअहल कर देते हैं, उनके ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू हो जाते हैं। और ये कौन लोग करते हैं, वो तमाम लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में 70 साल से क्या हो रहा है और किस तरह से वज़ीर आज़म को मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा है।
और वो वज़ीर-ए-आज़म दोबारा भी बनते लेकिन वो सबक नहीं सीखते। इस दफ़ा कुछ गैर मामूली चीज़ें ये हुई कि इमरान खान साहब इनके सामने आ गए और इमरान खान साहब ने उस तरह से डट के मुकाबला किया इस पूरे गंदे सिस्टम का, उसकी मिसाल पाकिस्तान में कम से कम इन 70 सालों में कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जिसने इस गंदे निज़ाम का डट के मुकाबला किया हो। इमरान खान साहब वाहिद इंसान है जो इस वक्त भी जेल हैं। इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि वो नवाज शरीफ की तरह ही इनके साथ डील कर लें और इस मुल्क से बाहर चले जाएं और फिर 4-5 सालों बाद दोबारा आके वज़ीर आज़म बन जाएं। इतना शॉर्ट टर्म्स और इतनी शॉर्ट सी इमरान खान साहब की, लेकिन इमरान खान साहब अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो दाव पर लगाने के लिए तैयार है और उसकी ज़िंदा जीती जागती मिसाल है आपके सामने। इनके मुखालफिन भी मानते हैं कि वो पाकिस्तान में, और कुछ लोग पीपल्स पार्टी के इसी वजह से एतजाज़ अहसन जैसे और लतीफ़ खोसा जैसे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने ग्राउंड में मारें खाई हैं, जिन्होंने सिस्टम में रह के देखा है, वो इमरान खान साहब के साथ इसीलिए इसी वजह से खड़े हो गए कि इमरान खान साहब डट गए और इमरान खान साहब डील करके इस मुल्क से बाहर जाने के लिए वो राज़ी नहीं है, वो कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते उनकी तरह जिस तरह जरदारी चला गया था या नवाज शरीफ। तो अब सारा खेल जो खेला जा रहा है वो इस चीज़ के गिर्द खेला जा रहा है कि इमरान खान की जमात को पहले तो कोशिश है इलेक्शन ही ना लड़ने दिया गया, इलेक्शन लड़ें भी तो उनकी जमात का ये निशान कम से कम उनको ना मिले जिससे पूरी आवाम के सामने वो एक ब्रांड है, उसकी एक पहचान है। लोगों ने बल्ले के नाम से सारी चीज़ें सुनी हुई हैं 21-22 साल से, उनको वोट देना है। तो इनकी साजिश ये है कि किसी तरह से उस चीज़ को कंफ्यूज करके कोई ऐरा गैरा नाम दे दिया जाए किसी भी चीज़ का और उससे कंफ्यूज ये होगा कि इनका वोट टूटेगा और स्पेशली वोट ना सिर्फ वोट टूटेगा बल्कि इनका वोट ज़ाया होगा, लोग कहीं और लगाएंगे, कंफ्यूज होकर दो चीज़ों पे लगाएंगे। बल्लेबाज भी इन्होंने डाला हुआ है, फिर पीटीआई नजरियाती का कोई निशान है, कोई इस तरह से जो निशानात हैं वो असल निशान कोई ऐसा दे देंगे जो इतना पॉपुलर नहीं होगा, जो लोगों के लिए समझना इतना आसान नहीं होगा। तो लोग फिर वो बल्लेबाज और गेंद और इस तरह की चीज़ों पे समझ के, इमरान खान का समझ के वो वोट डालेंगे। इस चीज़ का इनको अंदाज़ा है कि वोटें ज़ाया होंगी और कुछ लोग जो हैं वो ये डिक्लेयर करेंगे कि निकले ही नहीं है। तो ये इस तरह से धांधली की सारी प्लानिंग की जा रही हैं। अब नज़रें जो जमी हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर हैं और जिनके हालिया कुछ जो रिमार्क्स हैं और उनको देख के वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो देखने को नज़र नहीं मिलती कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लग ऐसे ही रहा है कि ये वन साइडेड मैच हो रहा है और बेनतीजा यही ख़त्म होने जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि IMF से जो कर्ज़ा मिलना है वो उसकी किस्त जो मंजूर हुई है, जो हालिया कुछ दिनों में मिल जाएगी, उससे IMF की ये डिमांड थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो और वो पैसा खर्च हो और उसके बाद सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो। इससे पहले IMF भी पाकिस्तान को कर्ज़ा देने के लिए वो हामी नहीं भर रहा था और बहुत सारे मसाइल और उन्होंने सामने लाकर खड़े कर दिए। फिर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो निगरान हुकूमत है उन्होंने उनकी मानी और बताया कि इस तरह इलेक्शन करवाने और ये सारी चीज़ें होनी है। तो अब इलेक्शन तो होने हैं, अगर तो पाकिस्तान इलेक्शन नहीं करवाएगा तो इसके बहुत बुरे नताइज पाकिस्तान को देखने को मिलेंगे और कभी भी कोई सिस्टम पूरी दुनिया में इस तरह नहीं चल सकता कि बगैर इमरजेंसी के आप निगरान सेटअप को इतना लंबा ले जाएं कि मुल्क में इलेक्शन ही ना करवाएं। तो फिर पूरी दुनिया के साथ जो आपके रवाबित हैं वो टूटने का ख़तरा होता है और उसका बराह रास्त मुल्क को नुकसान होता है, मुल्क की आवाम को नुकसान होता है। तो इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन तो इन्होंने ज़रूर करवाने हैं। तो ये कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए इलेक्शन ऐसे करवाए जाए कि यही निगरान सेटअप जो है इसी तरह का कोई नया सेटअप आ जाए, कोई मजबूत हुकूमत ना आए, कोई ऐसी मजबूत जो है वो स्ट्रक्चर ना आ जाए कि वो हमारे इस सिस्टम को जो है वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे। तो इसी तरह कोई डीलिंग वाला ही कोई बंदा आ जाए। और इवन के नवाज शरीफ साहब भी इस अभी तक जो सूरत हाल गुजर रही है वो भी कबूल नहीं है, नवाज शरीफ साहब भी कबूल नहीं है कि वो आ जाएं और वो वज़ीर आज़म बन जाए। तो अब देखें होता क्या है। इलेक्शन होने हैं लेकिन 8 फरवरी को होते हुए नज़र नहीं आ रहे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। अब देखें आगे आगे होता क्या है, लेकिन बहरहाल ये चंद दिन जो हैं इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।